हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 से संबंधित वीडियो लेकर आया हूं। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देखिएगा, खंड फर्स्ट मानसिक योग्यता परीक्षण, ये जो भाग है उससे आपके टोटल 40 प्रश्न आते हैं। उसमें भी 10 भाग दिए हुए हैं ना, अलग अलग, और प्रत्येक भाग से 4 प्रश्न आते हैं। तो पहला भाग हम कल पढ़ चुके हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। आज हम भाग सेकंड पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ये जो निर्देश दिए हैं वो हमें क्या करना है, ध्यानपूर्वक उसको पढ़ना है। प्रश्न संख्या 5 से 8, निम्न प्रश्नों में एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें। तो एक बार मैं पुनः इसको पढ़ लेता हूं। निम्न प्रश्नों में एक प्रश्न चित्र दिया गया है, अर्थात ये जो प्रश्न चित्र दिया गया है ना, तथा ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए। अर्थात ये लिखिएगा ए, बी, सी, डी, 4 हमें उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने। अर्थात सवाल क्या कह रहा है, ये जो चित्र दिया है, समरूप का मतलब उसके समान ही जो है उसको हमें चुनना है। तो आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। जो निर्देश है वो चारों प्रश्न में सेम काम करेंगे। तो प्रश्न हम 5 देखते हैं। देखिएगा, ये एक गोला बना हुआ है ना, क्या बना हुआ, गोला। अब इस गोले को हमें ध्यानपूर्वक देखना है। यहाँ बीचों बीच से ये कटा हुआ है, फिर ये केंद्र बिंदु से इधर नीचे कटा हुआ है। इसके ऊपर एक बिंदु है जो पूरी ब्लैक ब्लैक भरी हुई है, और नीचे वाला जो बिंदु है वो खाली है बीच से। ऐसा ही चित्र हमें ए, बी, सी और डी में ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं। देखिएगा, ए वाला जो है वो है तो सेम चित्र, लेकिन इसमें क्या है, ये जो बिंदु है ऊपर वो खाली है और नीचे है वो कैसा भरा हुआ है। लेकिन इस चित्र में क्या है, बिंदु जो है वो ऊपर भरा हुआ है, इसलिए ये हो ही नहीं सकता। अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरे में देखिएगा, ये गोला तो है, गोला यहाँ भी है, लेकिन ये बीच से जो कटा हुआ भाग है वो यहाँ कैसा है, ऊपर से नीचे की ओर है। इसका मतलब ये भी नहीं है। अब तीसरा सी देखते हैं हम। यहाँ भी गोला है, यहाँ बीच से जो कटा हुआ है वो आड़ा है, लेकिन यहाँ फिर ऊपर से नीचे है। अब लास्ट डी वाला देखिएगा। डी वाले को हम ध्यान से देखते हैं। ऐसा ही गोला है, यहाँ पर जो गोला है वही, फिर यहाँ बीच से जो कटा हुआ है वैसा ही पर कटा हुआ है। यहाँ फिर केंद्र बिंदु से नीचे की ओर कटा हुआ है, लाइन है, तो यहाँ पर भी केंद्र बिंदु से नीचे की ओर लाइन है। अब यहाँ जो ऊपर बिंदु है वो भरा हुआ है, तो यहाँ भी ऊपर बिंदु जो भरा हुआ है, नीचे खाली है, तो यहाँ भी खाली है। अर्थात हमारा आंसर क्या हो गया, डी, है ना बेटा। अब इसको ध्यान से देखना। हमारा जो 5वां प्रश्न था उसका आंसर हो गया डी। अब हमें पता चल गया। तो आपको करना क्या, पेपर में कहीं भी कुछ नहीं करना, केवल अगर आपको 5वां प्रश्न आ गया है तो उसके आगे थोड़ा सा ऐसा हल्का राइट का निशान लगा दे, ताकि आपको पता रहे कि ये प्रश्न हमारा हो गया है। अब हमें क्या करना है, 5वां जो प्रश्न है वो हमें कहाँ जाना है, होमवर्क शीट में जाना है। होमवर्क शीट में जाके आपको उनको देखना है, 5वां प्रश्न ही देखना है। और 5वें प्रश्न का आंसर क्या था, डी। तो 5वें प्रश्न का आंसर डी है। तो होमवर्क शीट में जो 5वां प्रश्न लिखा हुआ उसके सामने जो लाइन ए, बी, सी, डी दिया है, हमें किस में गोला करना है, डी में गोला करना है। तो हम यहाँ पर डी को पूरा ऐसे पेन से गोला भर देना है, है ना। ना तो क्रॉस लगाना है, ना ही 2 गोले करने हैं, ना ही राइट का निशान लगाना है। केवल हमें क्या करना है, गोला भरना है। ध्यान रहे कि गोला
जो है उसमें ही हमें ऐसा पेन से भरना है, उसके बाहर नहीं निकालना। इसे भर दीजिएगा, पूरा भरना है ना। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, पांचवा प्रश्न हमारा क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, छठा प्रश्न देंगे। प्रश्न संख्या 6, निर्देश 5 से 8 में वही सेम काम कर रहे हैं। अब छठा प्रश्न हमें देखना है, तो यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह चित्र दिया गया है। तो ये जो एक त्रिभुज बना हुआ है ना बेटा, अब ये त्रिभुज बना हुआ है, तो ये क्या है, इधर से ये बीचों बीच से कटा हुआ है। अपन ने गौर से इसको देख लिया। अब ABCD में ऐसा ही त्रिभुज कहाँ है वो हमें देखना है। अब ए में हम देखेंगे, यहाँ भी त्रिभुज बना हुआ लेकिन ये ऊपर से कटा हुआ, इसका मतलब इसका ये आंसर हो ही नहीं सकता। अब बी वाला त्रिभुज देखेंगे, वहां भी त्रिभुज बना हुआ है लेकिन ये नीचे की ओर से कटा हुआ है, बीच में रेखा है, इसका मतलब बी भी इसका आंसर हो नहीं सकता। अब सी देखेंगे, तो सी में भी क्या है, इस एक तरफ पूरी लाइन है और एक तरफ बड़ा भाग एक तरफ छोटा भाग, इसका मतलब ये तीसरा भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब डी में जाएंगे, तो देखिएगा डी में बराबर दोनों भागों में बटा हुआ है ये त्रिभुज, ये भाग है उतना उतना ये भी है ना, और ऐसा का ऐसा सेम चित्र ये है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, डी। क्या हो गया, डी। अब हमें कहाँ जाना, ओमार शीट में। प्रश्न संख्या कौन सी देखनी, 6, और उसका आंसर क्या है, डी। तो प्रश्न संख्या 6 और उसमें हमें किसमें गोला लगाना है, डी में, उसी लाइन में, ये डी है, उसको पेन से पूरा ये डी पर जो गला बना हुआ उसमें पूरा ऐसा पेन से भर देना है ना। अब देखिएगा, आपको राइट का निशान तो लगाना ही नहीं, केवल गोला ही भरना है, वो भी पेन से। ये सब पूरा अपन गोला भर देंगे, ठीक। अब हमें क्या करना, देखिएगा बेटा, ये जो चित्र आपके सामने है वो मैंने हाथ से बनाए, तो कहीं 19-20 हो सकते हैं, उसे आप इग्नोर कर दीजिएगा। हालांकि मैंने कहीं 99% तो कमी रहने नहीं दी है, लेकिन 1% कहीं कहीं कमी हो भी सकती है। अब हमें क्या करना है, सातवां प्रश्न देखना। सातवें प्रश्न को ध्यान से देखना है। ये देखिए, इसमें कितनी रेखाएं, 1 2 3 4 रेखाएं हैं, और चारों रेखाओं के ऊपर बीचों बीच ऊपर क्या है, बिंदु बने हुए, 1 2 3 4, चारों बिंदु ऊपर है। अब हमें क्या करना है, ऐसा ही चित्र ABC और D में देखना है। तो देखिएगा, यहाँ पर हम A देखते हैं, यहाँ 1 2 3 4 रेखा तो है, लेकिन बिंदु कितने, 1 2 3, इसका मतलब हमारा ये आंसर हो ही नहीं सकता। अब हम क्या देखेंगे, B में रेखा कितनी है, 1 2 3 4, 4 रेखा है, यहाँ भी 1 2 3 4, तो यहाँ भी 4 रेखाएं हैं और यहाँ भी 4 रेखाएं हैं, और बिंदु कितने देखिएगा ऊपर, 1 2 3 4, यहाँ कितने, 1 2 3 4, अर्थात हमारा आंसर क्या हो गया, बी। अब हमें आंसर मिल गया है, आगे बढ़ना ही है ना, और देखना होगा, आप देख सकते हो, बाकी हमारा आंसर हमें मिल गया। तो सातवें आंसर क्या, सातवां जो प्रश्न है उसका आंसर क्या हो गया, बी। तो हमें क्या करना है, सातवां जो प्रश्न है उसमें सीधा जाना है, और जहाँ बी है उसको ऐसे पूरा पेन से गोला कर देना उसके ऊपर, बी है ना, ये हमने गोला भर दिया, पूरा भरना है। आपको समझ में आ रहा होगा, और आपकी इच्छा कहीं न कहीं नवोदय विद्यालय में जाने की है, तो बेटा मेरे साथ आप बने रहिएगा, आगे क्लासेस आपके साथ है। आपको केवल क्या करना है, वीडियो को देखना है, मैं पूरे पेपर आपको हल करवाऊंगा। और देखिएगा, मेरा जहाँ तक का अनुभव है, जो नवोदय विद्यालय के आज तक मैंने पेपर देखे हैं, उसमें जो निर्देश है लगभग सेम ही है। जो पहले भाग में हमने किया था हल पेपर, तो उसमें जो निर्देश है वही काम करेंगे, दूसरे भाग में भी यही निर्देश काम करेंगे, तो ये आपके लिए आसानी हो सकती है। अब देखिएगा, छठा प्रश्न हमारा हो गया था, इसलिए हम राइट कर देते हैं, और सातवां प्रश्न भी हमारा हो गया, इसलिए हम राइट कर देते हैं। अब हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न बचा है। अब देखिएगा, ये प्रश्न संख्या 8 है ना, ये एक कोण बना हुआ है, क्या बना हुआ, कोण, ठीक है।
अब आपको इसको ध्यान से देख लेना। यहाँ ऊपर वाला बिंदु कैसा है, खाली, यहाँ बिंदु कैसा है, बराबर, और यहाँ से ये कोण का कटा हुआ है ना। अब इस चित्र को हमने ध्यान से देख लिया। अब हमें क्या करना है, ए बी सी और डी चारों में ये चित्र इसके जैसा ही हमें इसमें देखना है, समरूप यानी उसके जैसा ही हमें इसमें देखना है। तो हम देखेंगे, देखिएगा ये जो ए प्रश्न अपना है, ए उत्तर जो दिया हुआ है ना, उसमें देखिएगा ये ऊपर से कैसा है, खाली, और यहाँ बीच से ये कोण का निशान बना हुआ है और ये नीचे बिंदु भरा हुआ है, अर्थात हमारा आंसर ए हो गया, हमें मिल गया। अब मिल गया है तो फिर हम हमारा टाइम वेस्ट क्यों करें, आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, बाकी हमारा आंसर हमें मिल गया। तो कौन सा मिला, ए। तो 8वां प्रश्न हमारा हो गया, तो हम क्या करेंगे, उसको राइट कर देंगे ताकि आपको पता रहे कि मेरा प्रश्न हो गया। अब 8वें प्रश्न में ए है, तो 8वां प्रश्न में जाएंगे हम ओमा सीट में, और जहाँ ए है 8वें प्रश्न उसमें ऐसा पेन से पूरा गोला भर देंगे, है ना, पूरा भर देना, ऐसे पूरा भर दीजिए। और बेटा बार बार आप घर पे जाके इसको मेहनत करें, घर पर मेहनत करें, अभ्यास करते रहें। जितना आप अभ्यास करोगे उतना फायदा होगा आपको। पूरा ऐसा गोला भर देना। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि मेरा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।